बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे छुट्टी के मुतल्लिक़ कवानीन की। यानी आप छुट्टी चले गए, छुट्टी एक्सपायर हो रही है, तो क्या आपकी छुट्टी दोबारा तजदीद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसी तरह आपकी छुट्टी एक्सपायर हो गई और क्या आप नए वीज़े पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसी तरह आपका कितना पासपोर्ट बाकी होना चाहिए तो अब आपकी छुट्टी लगेगी, आपका इकामा कितना बाकी होने चाहिए तब आपकी छुट्टी लगेगी। और इसी तरह आपकी छुट्टी लग गई लेकिन आप सऊदी अरेबिया से गए ही नहीं, फिर क्या होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आ जाते हैं पहले सवाल पे, जो जवाजात से पूछा गया है कि मेरी छुट्टी खत्म हो गई है तो क्या मुझ पे पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, या मैं नए वीज़ा पे सऊदी अरेबिया आ सकता हूं। तो जवाजात की जानिब से क्लियरली कहा गया है कि आप वापस आ सकते हैं, आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जो दूसरा सवाल पूछा है वो ये है कि मेरा जो खुरूज ओहदा है वो ख़त्म हो गया है, तो क्या नए कफील के पास भी वापस आ सकता हूं या फिर सेम अपने पुराने कफील के पास। तो जवाजात की जानिब से ये कहा गया है कि आप अपने किसी भी नए कफील के पास आ सकते हैं, आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कफील के पास वापस आएँ। उसके बाद का जो सवाल है वो है कि एक ड्राइवर है, साइक ख़ास है, मुल्क से बाहर है, खुरूज ओहदा है मगर वापस नहीं आ सका, क्या उसका वीज़ा बढ़ाया जा सकता है, यानी उसकी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। तो जवाजात की जानिब से कहा गया जी बिल्कुल आपकी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। आप बैरून मुल्क मौजूद हैं, आपकी छुट्टी एक्सपायर होगी, आप बैरून मुल्क हैं तो आपकी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह जो कंपनी वाले लोग होते हैं, मुसस्सा वाले लोग होते हैं, उनकी छुट्टी भी बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। अगर आप अपने मुल्क में मौजूद हैं छुट्टी पर और आपका वीज़ा यानी खुरूज ओहदा जो है वो एक्सपायर हो गया है तो बिल्कुल आपकी छुट्टी भी बढ़ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी छुट्टी को एक्सपायर हुई है 2 महीने से ज़्यादा टाइम ना गुजरा हो। अगर आप छुट्टी पर हैं, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो गई है, 2 महीने हो चुके हैं एक्सपायरी के बाद, फिर आपकी छुट्टी नहीं बढ़ेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान लाजमी करना है। अगर आपने तजदीद करवानी भी है तो फिर टाइम से छुट्टी आपको तजदीद करवाना पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं खुरूज ओहदा लगवाने के लिए जो पासपोर्ट है उसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए। तो जवाजात की जानिब से कहना है कि उसकी जो मुद्दत है वो मिनिमम 3 महीने होनी चाहिए, यानी 90 दिन उसकी मुद्दत बाकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक टिप की बात मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि अगर आपकी जो पासपोर्ट है 3 महीने से कम है तब भी आपकी छुट्टी लग जाती है। लेकिन करना क्या होगा, करना ये होगा कि छुट्टी असल में होती है 2 किस्म की। जब आपकी छुट्टी लगाई जाती है, कफील कंपनी लगाते हैं, 2 किस्म की छुट्टी होती है। एक आपकी ओपन छुट्टी होती है, यानी आज छुट्टी लगी और आज से ही स्टार्ट हो गई। एक छुट्टी ये वाली होती है। एक छुट्टी होती है आपकी फिक्स छुट्टी होती है, उसमें यह होता है कि जिस डेट से आपने एग्जिट करना है उस डेट से 60 दिन, उस डेट से 30 दिन आपकी छुट्टी है। तो जो फिक्स वाली छुट्टी होती है ना, 30 दिन की लगी है या 60 दिन की लगी है और जिस दिन आपने एग्जिट करना है वहां से स्टार्ट होनी है, वो छुट्टी नहीं लगानी। अगर पासपोर्ट 3 महीने से कम है तो आपकी छुट्टी लग जाएगी, लेकिन छुट्टी आपने वो लगवानी है जो उसी दिन आपकी छुट्टी स्टार्ट हो जाए। यानी आप ट्रैवल 4 दिन बाद करेंगे तो इसका मतलब है कि 4 दिन आपके ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ये कफील कंपनी को जब आप बात समझा देंगे तो वो आपकी छुट्टी लग जाएगी। और ये 100% कंफर्म चीज़ मैं आपको बता रहा हूं और हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ आ जाती है, मसला क्या आ जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है कम है, जब आप टिकट बुक करने जाते हैं तो फिर वहां पे एरर आता है जब एग्जैक्ट डेट दी जाती है। तो भाई आप ऐसा करें कि जो आपकी डेट है वो आप 6 महीने बाद की डाल दें, गलत डेट डाल दें पासपोर्ट की, कोई मसला नहीं है, आपको ट्रैवलिंग में कोई परेशानी नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप अपने मुल्क जा रहे हो, शर्त ये है आप अपने मुल्क जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट 3 महीने से कम है, कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपका इकामा कितना वैलिड होना चाहिए। तो भाई आपका जो इकामा जितने दिन वैलिड होगा ना उतने दिन ही आपकी छुट्टी लग जाती है। अगर आपका इकामा 30 दिन बाकी है, आपकी 30 दिन भी छुट्टी लग जाएगी। तो इकामा पे डिपेंड करता है, वैलिडिटी पे। उसके बाद आ जाते हैं कि आप सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, कफील कंपनी ने आपकी छुट्टी लगा दी और आपने ट्रैवल नहीं किया। क्योंकि जब आपकी छुट्टी लगती है ना तो छुट्टी के ऊपर डेट लिखी होती है कि एग्जिट बिफोर दिस डेट, यानी इस डेट से पहले पहले आपने ट्रैवल करना है। वो अमूमी तौर पे 60 दिन का टाइम होता है, छुट्टी जब लगती है तो 60 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी से जाना है छुट्टी। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाएगी। आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाएगी। जब छुट्टी एक्सपायर हो गई तो छुट्टी को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर छुट्टी को कैंसिल नहीं करेंगे आपका इकामा नहीं बनेगा, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, तमाम मामलात आपके बंद हो जाएंगे। यूं समझिए, आम लफ्जों में एक बंदा है, उसका फाइनल एग्जिट लगा है
और उसको टाइम मिला है कि इस टाइम के अंदर अंदर सऊदीया से चले जाएं। अगर वो नहीं गया, उसका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया, वो बंदा फाइनल एग्जिट एक्सपायरी वाला, और जिसकी छुट्टी लगी और उसकी छुट्टी एक्सपायर होगी वो भी नहीं गया, दोनों एक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो छुट्टी एक्सपायरी जब आपने एक्सपायर हो गई, फिर आपको करना क्या होता है कि 1000 रियाल उस पर फाइन हो जाता है। 1000 रियाल फाइन होता है। फिर आपके कफील कंपनी जो है सिस्टम से जाके छुट्टी को कैंसिल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि इकामा वैलिड होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि जब वो छुट्टी को कैंसिल कर रहे हैं, फाइन पे कर रहे हैं और इकामा भी एक्सपायर है, तो फिर इकामा भी साथ बनाना पड़ेगा, तब जाके आप सऊदी अरेबिया में लीगल हो पाएंगे। अदरवाइज आपके तमाम मामलात, तमाम खिदमात जो हैं वो आपकी बंद हो जाएंगी। तो ये जहन में रखिएगा कि छुट्टी अगर लगवानी है तो फिर ट्रैवल करना जरूरी है। अगर ट्रैवल नहीं करेंगे, हाँ, छुट्टी एक्सपायरी से पहले पहले अगर आप छुट्टी को कैंसिल करवा देते हैं, फिर उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपकी जो फीस है, जो आपने छुट्टी की लगाने की फीस पे की थी, वो छुट्टी की फीस जाया होगी। इसके अलावा आपका कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। छुट्टी की फीस जब भी पे होती है, तो जब तक आपकी छुट्टी नहीं लगती उससे पहले पहले आपने फीस रिफंड कर ली तो ठीक है। अगर छुट्टी लगा दी, आपकी फीस जाया होगी, चाहे आप ट्रैवल करें और चाहे आप ट्रैवल ना करें। एग्जिट री एंट्री के हवाले से जितने भी मुमकिन सवाल थे, तमाम के जवाब मैंने दे दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में इससे मुतल्लिका कोई सवाल है, आप कमेंट में लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।